हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का पार्ट 2 है। मैंने पहले पार्ट में पोएट के बारे में बताया हूँ। पहले पार्ट में पोएट के बारे में बताया था और मीन्स कवि के बारे में बताया था और उसके 10 लाइन बताया था। मैं बचे हुए लाइंस को इस लेक्चर में कवर करूँगा। पूरे लाइंस को मैं बताऊँगा, एक एक लाइन को मैं समझाऊँगा, आप अच्छी तरह से समझें। हर लाइन इम्पोर्टेंस है। किसी भी लाइन से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप अगर एक एक लाइन को बढ़िया अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त। तो मैं एक एक लाइन को देखेंगे यहाँ पे। डेड डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक मीन्स कहने का मतलब है कि पोएट यह बता रहे हैं कि बैक बैक मीन्स पीछे। डेथ इन हंड्रेड्स एट द बैक मीन्स बता रहे हैं कि मीन्स पहले, बहुत पहले ही, मीन्स 100 मीन्स सैकड़ों में काटा गया था, बहुत पहले ही सैकड़ों में काटा गया था। अगर आज भी इस तरह से काटा जाएगा, सैकड़ों में तो पहले ही काटा जा चुका है, पेड़ों सैकड़ों में काटा जा चुका है। अगर इस तरह से और काटा जाएगा तो मतलब पेड़ का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे बहुत कम होता जाएगा। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक मीन्स कहने का मतलब है कि फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक मतलब कि कहने का मतलब कि जिस तरह से ट्रैक एक बनाया गया, एक ट्रैक कहने का मतलब है एक हर एक ट्रैक बनाता है। जिस तरह से होता है ना कि जैसा पिताजी कर रहे हैं वैसा ही बेटा करेगा, ऐसा एक ट्रैक हो जाता है। तो इस तरह से पोएट बताना चाह रहे हैं कि आप जिस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है, अगर इस तरह से एक ट्रैक बना लिया, एक पाथ बना लिया जाए कि आप इस तरह से ही काटते रहें हमेशा, आप भी काटे, आपके आने वाले भी पीढ़ी काटेगा, उससे भी आगे आने वाले पीढ़ी काटेगा। तो इस तरह से अगर काटता जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बिना पेड़ को ही रहना पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया है, आगे बताया था, वो अपने पोएट जो अबाउट द पोएट सेक्शन था उसमें बताए थे कि आपको एक ऐसा दिन भी आएगा कि यहाँ आप पिछले लाइन भी बताएं कि आपको एक खुद की घुटने पर जीना होगा, तुम्हें खुद ही अकेले रहना होगा और अकेले ही मरना होगा। इसी चलते वह एक संदेश देना चाह रहे हैं कि आप ट्रैक फॉलो ना करें। ऐसा कुछ ट्रैक अगर फॉलो करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा खुद को अकेले भी रहना पड़ेगा, खुद को अकेले जीना भी पड़ेगा और खुद को अकेले मरना भी पड़ेगा। आर्म्स राइज्ड स्टीफली टू रिप्रूव। आर्म्स मीन्स बाँ, हाथ उठाना। राइज मीन्स उठाना। रिप्रूव मतलब खुद अपने आप को साबित करना। किसी को ऐसे भी देखा होगा कि खुद अपने आप को साबित करने के लिए यह बताता है कि खुद अपने आप को यह साबित करना चाहता है कि मैं पेड़ नहीं काटता हूँ, मैं पेड़ को बचाता हूँ, मैं पेड़ लगाता हूँ। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, वो एक झूठापन प्यार साबित करना चाहता है। खुद अपने आप को बाजू बाजू उठाकर, किसी भीड़ में बाजू उठाकर, किसी भीड़ में हल्ले गुल्ले कर कर अपने आप को बढ़ावा देकर यह बताना चाहता है कि मैं पेड़ का रक्षक हूँ, मैं पेड़ का सेवा करता हूँ, मैं पेड़ उपजाता हूँ, मैं पेड़ को नहीं काटता हूँ। ये झूठा प्यार उत्पन्न करना चाहता है। लोगों के अंदर यह भावना, मतलब वो लोगों के अंदर यह गंदे व्यवहार आ चुका है, जो उसके अंदर यह गंदे व्यवहार आ चुका है कि दूसरे के मुंह पर अपने खुद का बड़ाई कर लेना और बाद में कुछ और करना। फिर हम अगले लाइन देखेंगे। स्टार्विंग स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड। स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड मतलब कहने का मतलब कि स्टार्विंग मीन्स भूखा रहना होता है। थ्रू द लिफलेस वुड, अगर लिफलेस मीन्स यहाँ पत्तीहीन मतलब कि बिना पत्ता के होना। लीफलेस मीन्स बिना पत्ता के होना। अगर इसी तरह से काटा जाए तो एक दिन समय आएगा कि जंगल बिना पत्ते के हो जाएंगे, पेड़ बिना पत्ते के हो जाएंगे। बिना पत्ता के कहने का मतलब है, पत्तीहीन मतलब कहने का मतलब यहाँ कि ये नहीं कि पेड़ रहेंगे और पत्ते नहीं रहेंगे, ये नहीं। पेड़ रहेंगे ऐसा कुछ होता है, संभावना कुछ है कि पेड़ रहेगा और पत्ता ही नहीं रहेगा? तो हम तो साइंस पढ़े हैं कि पेड़ का जो खाना बनाता है वो पत्ता ही बनाता है। अब पत्ता जब रहबे ना करेगा तब पेड़ कैसे रहेगा? खुद अपने आप सूख जाएगा। तो यहाँ कहने का, उनका कहने का यह मतलब है, लीफलेस मीन्स पत्तीहीन मतलब कहने का मतलब कि जंगल बिना पेड़ के हो जाएंगे। अगर इस तरह से काटा जाए तो जंगल बिना पेड़ के हो जाएंगे। वो मतलब कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस, स्टार्विंग मीन्स भूखे मर जाएंगे। अगर लीफलेस होंगे तो भूखे तो मरना ही पड़ेगा, क्योंकि फूड फैक्ट्री होता है क्या? लीफ है। जब फूड फैक्ट्री मीन्स लीफ, जो पत्ता होता है वहीं पे पौधा का खाना बनता है। अगर जो पत्ते ही गिर जाएंगे तो उन्हें तो भूखा रहना पड़ेगा। अगर वो भूखे रहेंगे तो मनुष्य रहे या कोई भी जीव जंतु है वो बिना खाना के यहाँ जीवित
नहीं रह सकता, तो वो उन्हें तो किसी भी तरह मरना ही होगा। ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड्स, मीन्स वो बता रहे हैं कि जिस तरह से बड़े बड़े घने घने जंगल रहा करता था पहले, ट्रोल्स में यहाँ दुष्ट आत्मा, हम कहते हैं ना हमारे अंदर यह सोच होता है ना, अरे भारी बहुत जंगल है, इसमें बहुत बड़ा सांप होगा। सांप तो हमारे अंदर, ये भी मेरे अंदर आता है कि नहीं इसमें भूत भी रहता होगा। हमारे अंदर यह अब मन में आता है, अरे इस जंगल में मत जाओ, इस जंगल में तो भूत रहता है, इस जंगल में तो दुष्ट आत्मा रहता है, इसमें मत जाओ। तो वो यही समझाना चाह रहे हैं, उन्होंने यह कमेंट किया है, मतलब कि टिप्पणी की है, कवि ने यह टिप्पणी किया है कि ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फ्यूर, आज दुष्ट आत्मा, आज भूत भी भटक रहे हैं कि कहाँ पर खाना खाएं। पहले तो पेड़ पौधा था, पेड़ पौधा में से उन्हें फल मिल जाता था, आज कमेंट करना चाह रहा है कि आज भूत भी भटक रहा है, वो खाना कहाँ पर खाएगा। फिर अगले लाइन बोल, एंड द एंजल विल नॉट कम, वो बता रहे हैं कि अब तो कोई भूत नहीं रहेगा, जब पेड़ ही कट जाएगा, तुम जान रहे हो कि पेड़ के ही अंदर भूत रहता है, एंजल मीन्स दुष्ट आत्मा, अगर दुष्ट आत्मा पेड़ के ही अंदर आएगा तुम तो पूरा पेड़ काट दोगे, तो पेड़ में ही मतलब जब पूरे पेड़ कट जाएगा तो दुष्ट आत्मा रहेगा ही नहीं, आप तो दुष्ट आत्मा से फ्री हो जाइएगा। लोग कहने का मतलब एक ऐसा कमेंट किए हैं कि मतलब मनुष्य पर ऐसा कमेंट किए हैं कुछ कहीं के नहीं, बताया नहीं जा सकता, इसका हद पूरा पार कर दिए कि किस तरह से वो बता रहा है। एंड सॉरी एक लाइन बीच में छूट गया था, एंड द नाइटिंगल इज डम्प, नाइटिंगल मीन्स जानते होंगे बुलबुल, और डम्प मीन्स गूंगा, मतलब बता उन्होंने यह कमेंट में यह बताना चाहा कि नाइटिंगल इज डम्प, मतलब आज लगता है ना कि बुलबुल भी आज लगता है कि गूंगा हो चुका है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो बुलबुल बैठेगा कहाँ, सर पर, पेड़ पर बैठेगा ना, पक्षी बैठता कहाँ है, पेड़ पे, जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो बुलबुल नहीं रहेगा, बुलबुल बैठेगा कहाँ, गाना कहाँ पर गाएगा बैठ के। तो वो उन्होंने बताया चाह रहा है कि आज खाना के लिए आज दुष्ट आत्मा भटक रहा है, लगता है कि बुलबुल भी आज गूंगा हो गया है, आज वो भी उसे गाना भूल गया, वो गूंगा हो गया। द एंजल विल नॉट का मतलब कि हमारे अंदर जो यह एक दुष्ट व्यवहार हमारे अंदर था, एक सोच था दुष्ट व्यवहार की, दुष्ट आत्मा रहता है जंगल के अंदर, हम जंगल को ही काट डालेंगे तो दुष्ट आत्मा रहेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक टिप्पणी करना चाहा है। फिर अगले लाइन में देखेंगे, अगले लाइन में थोड़ा सा आपको माइंड सेटअप कुछ दूर करना पड़ेगा। आप तो जानते ही होंगे कि अभी के माहौल में हम लोग घूमने के लिए बड़े बड़े ऐसे शिमला ऐसा जगह पे जाते हैं, हिमाचल, शिमला मीन्स जहाँ पे बर्फीला जगह होता है, पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ में घूमने में काफ़ी मन लगता है। ये हमारे अंदर सोच है, बहुत सारा मनाली शिमला ये सब वगैरह जाया जाता है। तो इस जगह क्या होता है, इस जगह कुछ होता नहीं है, इस जगह सिर्फ ऐसा वातावरण दिखाया जाता है, आपको प्रकृति का ऐसा वातावरण देख कर आपको इस तरह से अच्छा लगेगा कि आप उसके प्रति आप अट्रैक्शन होता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि दुबई में जो बुर्ज खलीफा बना हुआ है ना, वो मनाली में एक बुर्ज खलीफा है, मनाली में कुछ बुर्ज खलीफा ऐसा वगैरह नहीं है, कुछ बनाया गया नहीं है, वहाँ सब चीज़ प्राकृतिक है। तो ये वो बताया गया, इसी लाइन अगले लाइन में यही है, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, मतलब कि इस तरह से बता दिया कि कोल्ड मीन्स ठंडा, ठंडा हो सकता है, असंभव हो जाए, ठंडे आना असंभव हो सकता है, आपको कड़ी कड़ी धूप में सहने पड़ेंगे, आपको हमेशा लगता है गर्मी भी झेलना पड़ेगा। आप जो शिमला और ये सब वगैरह जाते हैं वहाँ भी लगता है ठंड खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेड़ ही जो है वो पेड़ ही जो है वो ठंडापन करता है, वो ही बारिश लाता है, वो हमारे वातावरण को ठंडा रखता है। अगर पेड़ की छाया, पेड़ नहीं रहे तो आपको छाया मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप ठंडापन भी नहीं मिलेगा। तो पेड़ से हमें बहुत छाया मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, मतलब कि बहुत हमें फ़ायदा, हमें फल मिलती है, हर प्रकार से, हर दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें वो लाभ ही देता है। तो इसी चलते हमें भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ मीन्स विचार करना चाहिए, किस तरह से उसे बचाया जाए, किस तरह से वो लगातार कंटिन्यू रहे कि हम भी खुश रहें और मेरे खुद आने वाले वो भी खुश रहें। लिस्ट द माउंटेन लॉनली अहेड, कहने का मतलब है ना कि बड़ा बड़ा जो पहाड़ है, और पहाड़ पे आप लोग जानते ही होंगे बड़े बड़े जंगल होता है, क्या पता आने वाले समय में
लोनली मीन्स अकेला होता है। क्या पता लवली अहेड, लिस्ट द माउंटेन लवली अहेड मीन्स क्या पता आज जो लवली मीन्स प्यारे प्यारे माउंटेन हैं जो हरे भरे पत्तियों से भरा हुआ है, उन्हें भी कई हेड मीन्स आगे आगे आने वाली पीढ़ी ऐसा ना कर दे कि उन्हें भी पत्तीहीन कर दे, और वो भी जो ट्रैवलर्स मीन्स घूमने के लिए यात्रा लोग जाते हैं उनके भी यह मनोरंजन में ठोस पहुंचा, उन्हें भी कड़ी पीड़ा हो। हुस वाइट वाटरफॉल वुड ब्लेस, मतलब कहने का मतलब कि वो बता रहे हैं कि जिस तरह से वुड ब्लेस मीन्स कुड ब्लेस, मतलब कि आज लगता है ना कि वह वाइट वाटरफॉल, जिस तरह से बर्फ़ गिरता था हिमाचल ये सब वगैरह में बर्फ़ गिरता है माउंटेन पर, पहाड़ पर जब बर्फ़ गिरता है और पहाड़ के ऊपर जब हरी हरी पेड़ पौधे रहते हैं तो देखने के बहुत काफ़ी मस्त लगता है। उसका जो सीन होता है ना बहुत झकास होता है। बहुत सारा शिमला वगैरह जाकर वहाँ से फिल्म शूट करते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं, वहाँ का माहौल ही कुछ और लगता है। वो बताना चाह रहे हैं कि उस वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना। वो बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से पहले वो वाइट मीन्स उजला जो बर्फ़ है वो लगता था कि आशीर्वाद दे रहे हैं, आज वो भी लगता है कि आशीर्वाद कैसे देंगे, वो भी आशीर्वाद से आज अधूरे रह जाएंगे, आज आशीर्वाद वो नहीं दे पाएंगे। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस मीन्स वो बता रहे हैं डिस्ट्रेस मीन्स दुखी होना, इन द लास्ट स्टेज मीन्स किस तरह से ट्रैवलर्स मीन्स यात्रा घूमने के लिए जर्नी के लिए हम लोग जाते हैं कि चलो शिमला चलते हैं घूमने के लिए, वहाँ मज़ा आएगा मीन्स ठंडे ठंडे प्रदेश में हम लोग जाते थे कि घूमने में मज़ा आएगा। वो ट्रैवलर्स बता रहे हैं कि ट्रैवलर्स भी है जो घूमने के लिए तो जाएगा ही, घूमने के लिए तो जाएगा ही, उन्हें तो अब उन्हें क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है कि वहाँ का पेड़ पौधा काट लिया गया है, वो इस तरह से माहौल हो गया, लेकिन वो जब घूम के आएंगे तो उन्हें लास्ट मीन्स अंतिम में यह पछतावा होगा, उन्हें यह कड़ी दुख होगी कि जो मैंने पहले देखा था वो हमें यह देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है। मीन्स कहने का मतलब है कि उन्हें भी दुख पहुँचेगा। ट्रैवलर्स होगा कौन, हम ही होंगे ना, हम ही आप ही होंगे ना, मीन्स मनुष्य ही होगा जो ट्रैवल करेगा वहाँ पे। मीन्स हर प्रकार से हमने यह जाना कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधा को काटते रहेंगे तो नुकसान किसी और की नहीं होगी। आप अगर इसको आप पेड़ पे कुल्हाड़ी जब चलाओगे, कुल्हाड़ी आप जब पेड़ पे चलाओगे तो ये मत समझना कि पेड़ पे कुल्हाड़ी चल रहा है, ये हमारी पैर पे कुल्हाड़ी चल रहा है। मानो कि खुद अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। पेड़ को काटना मीन्स पैर को काटना, इसके बराबर है। इस चलते मैं आपको और क्या बता सकता हूँ, इस पोएम के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि इस पेड़ एक जीवित रहने के लिए मनुष्य से कितना रिलेटेड है, कितना इम्पोर्टेंस है पेड़ को जीवित रहना। इसी चलते आप खुद पेड़ को बचाओ और आने वाली पीढ़ी को भी पेड़ को बचाने के लिए सिखाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। सो मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप इस पोएम के माध्यम से कुछ समझ पाए होंगे। और पेड़ ये एक एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है कि लाखों में करोड़ों में पेड़ काटा जा रहा है। तो आप भी सहयोग करें, वातावरण से आप भी प्यार करें, लगाव करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। सो मैं आप ये भी बताना चाहूँगा, ये जो मीनिंग है आप मीनिंग भी पढ़ लें, आपको यह सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।